त्रिलोक चंद जैन परिवार, जम्मू। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैंने कहाँ जाना है? कि जीव नहीं जानता, लाखों करोड़ों मनुष्य नहीं जानते। नो सन्ना भवंती कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाना कहाँ है। फिर आपको बताया गया कि तुम वही हो, वो जीव हो, वो आत्मा हो, वो चेतना हो, वो शुद्ध स्वरूप हो, जो अरिहंतों में है, सिद्धों में है, आचार्य उपाध्याय साधु में है, देव में है, मनुष्य में है, पशु पक्षी में है, नरक के नेरिये में। सोहम की साधना, सो यानी वो आत्मा, वो चेतना, मैं आत्मा, दोनों में कोई अंतर नहीं, सब में समान भाव है। वो साधना आपने की थी, परंतु ये ज्ञान, ये ध्यान जो आपने किया, ये अरिहंतों का वीतराग भगवान का ध्यान है। ये अभेद की साधना है कि सब में समान आत्मा। हमने भेद खड़े कर दिए, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, काला गोरा, मनुष्य जाति, देव जाति। इस भेद के बाद अभेद, भीतर जो साधना है, भीतर जो आत्म तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं। ये अभेद की साधना। सोहम, सोहम करते करते आपका मन शांत होने लगा। अब आज आपने क्या किया? आपको बताया गया कि आपकी आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, सब आत्माएं समान है, शरीर भिन्न भिन्न है, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नपुंसक, कोई देव, कोई मनुष्य, कोई पशु पक्षी, परंतु उस शरीर में जो आत्म तत्व है वो एक है। दूसरी साधना जो आज आपने की, को हम क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपने से जानो, अपने को परखो, अपना अनुभव स्वयं को। किसी ने कहा और आपने मान लिया, ऐसा नहीं। स्वयं जानो कि मैं कौन हूँ। कोहम की साधना एक ऐसी साधना है जिसको जाने बिना अध्यात्म की यात्रा पूर्ण नहीं होती। अपने को जानना है, मैं कौन हूँ। माँ के गर्भ में आए, बाहर आए, माँ ने कोई नाम दे दिया, पिता ने कहा मेरा बेटा, माँ ने कहा मेरा बेटा, भाई बहन आ गए, संसार खड़ा हो गया और हमने पहचान बना ली, मैं पिता, मैं माता, मैं बेटा, क्या तुम हो। ये तो शरीर की पहचान है, तुम्हारी पहचान नहीं कि आप पुरुष हो, कि आप स्त्री हो। अपने को जानो। ये शारीरिक पहचान शरीर की है, आत्मा की पहचान है। क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, क्या आप गुरु हो, शिष्य हो, आप क्या हो। गुरु हो, शिष्य हो, पुत्र हो, पत्नी हो, आप क्या है। जानो अपने आप को, देखो अपने आप को, समझो अपने आप को। कितने भेद खड़े कर दिए हमने। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं मुसलमान हूँ। भेद खड़े करके हमने किस किस को जाना, किस किस को समझा, किस किस को अपना माना। अपने को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए, समझने के लिए ये भेद खड़े कर दिए, परंतु ये अपने को नहीं जान पाए। फिर आपने देखा सारे क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, क्या मैं मुनि हूँ, क्या मैं श्रावक हूँ, क्या मैं जैन हूँ, क्या मैं बौद्ध हूँ, क्या मैं हिंदू हूँ। ये सारी जाति, परंपरा,
मान करके अपने को नहीं समझ पाए, भेद खड़े कर दिए। और जाते जाते आखिर तक जाते जाते भी ये सारे भेद शरीर के हैं। ये साधना वीतराग साधना, अरिहंतों की साधना भेद से अभेद की साधना है। भेद नहीं है, ये सारे भेद शरीर के हैं, मन बुद्धि के हैं, इंद्रियों के हैं, परंतु मैं अभेद, मैं आत्मा हूँ, केवल केवल आत्मा हूँ। सारे प्रश्न जानने के बाद भी हम समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से जाऊँगा, नहीं समझ पाए अपने आप को। इसके लिए फिर हमने और जाना कि मैं कौन हूँ। सारे प्रश्न करने के बाद भी हम नहीं समझ पाए। फिर करने के बाद हमने जाना कि मैं वही आत्मा हूँ, सो हम। ये साधना भेद विज्ञान की साधना है। अध्यात्म की शुरुआत ही नहीं होती। भेद यानी शरीर और आत्मा दो तत्व है, दो तत्व साथ साथ रहेंगे, परंतु दोनों जुदा है, अलग अलग हैं। कुछ भी करोगे आप, भेद बनाए रखें, जितना भेद बनेगा उतनी साधना आपकी पुष्ट होगी। अपने में भेद और पूरे जगत में जो भी आत्मा आपको दिखाई देती है, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, बृहस्पति जगत, कोई भी रागी द्वेषी, उसमें अभेद करते हुए सब में आत्मा है। यदि ये दृष्टि अपना लोगे तो कर्म क्षय होते रहेंगे आपके, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आज तक हमने बहुत क्रियाओं का पालन किया, महाव्रत धारण किए, अनुव्रत धारण किए, मुनि भी बन गए, सब कुछ किया, शास्त्र पढ़े, स्वाध्याय किया, परंतु ये भेद बना रहा। जब तक भेद बना रहेगा मिथ्यात्व टूटेगा नहीं, समकत आएगा नहीं, सत्य में आएगा नहीं। तो ये साधना भेद से अभेद की साधना है, भेद से अभेद, अभेद से भेद की साधना है। इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए। कुछ भी करो पर भेद रेखा बनाए रखना। जन्म से लेकर अनंत जन्म बीत गए अपने, अनंत जन्म बीतने के बाद भी हमने अपने को नहीं जाना, अपने को नहीं पहचाना। सब कुछ कर लिया, शास्त्र पढ़ लिए, रट लिए, लिख लिए, महाव्रत धारण कर लिए, परंतु भेद नहीं समझ पाए। ये अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से वीतराग साधिका निशा जी के द्वारा ये साधना बहुत गहरी है। यदि आपने श्रद्धा से इसको अपना लिया तो धीरे धीरे आप स्वतः आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, परंतु श्रद्धा रखिए। इस साधना से आप मुक्त होंगे, आप आगे बढ़ोगे, आप सिद्ध पद को पालोगे। जितने भी कर्म क्षय हो जाएंगे। जैसे जीव अपने में स्थित होता है, जीव अपने में स्थित होता है तो कर्म क्षय होते चले जाते हैं। जीव जब अजीव में आ जाता है तो कर्मों का बंधन चला जाता है। जीव और अजीव दो तत्व है। अजीव का अर्थ है कि शरीर, शरीर के साथ पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, विचार, संस्कार, धारणा, परंपरा, मेरी परंपरा, मेरा गुरु, मेरे विचार, मेरी धारणा। इसको अपना मानते मानते हमने मिथ्यात्व में गहरे गहरे डूबते चले गए और हमने अपने को नहीं समझ पाए। इसको सबसे अलग करके, ये देह पिंड है, पिंड में जीवात्मा है, परंतु दोनों अलग अलग है। दोनों को अलग मानिए। कुछ भी करो, उठो बैठो चलो खाओ पियो, परंतु अलग मान करके। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानना और देखना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। जब हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, शिकायत करते हैं, अच्छा बुरा मानते हैं, जो वेदना होती है, संवेदना होती है, रोग आता है, बीमारी आती है, मान आता है, अपमान आता है, किसको आता है? मुझे आता है। मैं अपने को मान लेता हूँ और भूल जाता हूँ शरीर को, या अपने नाम को, शरीर को अपना मान लेता हूँ। दो भेद कर दीजिए। जो कुछ हो रहा है, मान अपमान, ये उदय कर्म शरीर पर आ रहे हैं, देह पर आ रहे हैं, मुझ पर नहीं आ रहे। मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। एक जीवात्मा को जान लिया तो आप निश्चित सब जान लोगे। और ये जीव आत्मा को जानने का मतलब इनको जानना, अनुभव करना, आत्मसात कर लेना, उसमें डूब जाना। अभी ध्यान साधना के दौरान आपने समझा कि जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, जैसे जैसे आपका मन शांत होगा और आप गहरे चले जाओगे, जो जीव अपने में स्थित हो गया और अपने कर्म
निर्जित होते चले जाएंगे। और चाहे एक समय, 2 समय, 2 मिनट, 4 मिनट, आपको शांति मिलेगी, आनंद आएगा और कर्म निर्जित होते चले जाएंगे। ये ध्यान साधना बहुत गहरी साधना है। और आपको बताया गया कि विचार आएंगे, विचारों को महत्व नहीं देना। विचार आएंगे तो क्या करना, मात्र दृष्टा भाव, जानो और देखो। और मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्म दृष्टि से महत्व विचारों को नहीं देना, मन को नहीं देना। ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, परंपरा के पार, धारणाओं के पार, केवल 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 आत्मा की साधना है। जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूँ, मेरे सिवाय मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए। और ये जीवात्मा जब स्वयं में स्थित हो जाता है तो जीवात्मा में 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट होने लग जाती है। इसी साधना से केवल ज्ञान प्रकट होता है, सिद्ध अवस्था आती है। ये साधना आपको सिद्ध अवस्था तक ले जाएगी। इसमें आपने ये भी आपने सुना कि कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र, प्रार्थना कुछ नहीं करना, सब छोड़ करके जीव केवल अपने में स्थित हो जाए, अपने में रमन करे तो सब कुछ गहरा गहरा चले जाएगा। इस साधना को जो आपने की है, घर में प्रैक्टिस करते चले जाइए, बार बार प्रैक्टिस करते चले जाइए। ये साधना आपको मोक्ष के मार्ग तक ले जाएगी। कुछ करते हुए, ये साधना केवल आंखें बंद करके नहीं, चाहे आप चलें, उठें, बैठें, भोजन करें, कार्य करें, भेद बनाए रखें। शरीर और आत्मा 2 तत्व जुदा जुदा है। मैं शरीर, आपका नाम, शरीर के साथ मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा, परंपरा, इसको अलग करते हुए अपने स्वयं में स्थित होकर के देखोगे आप। जब आप स्वयं में स्थित होगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। अभी साधना में आपको बताया गया कि जितना आप संसार में उलझोगे, बातें करोगे, चर्चा करोगे और आपका मन उसमें चला जाएगा और आपका मन नहीं टिकेगा। साधना के लिए ज़रूरी है आप मौन का पालन करें। 24 घंटों में 2 घंटे मौन रहें। मौन रखने से आपको निश्चित आपके विचार शांत होंगे, काम होंगे। मौन का पालन करें, व्यर्थ की चर्चाएं मत करें। संसार में क्या घट रहा है कि उदय कर्म के अनुसार सब कुछ चल रहा है। ये कोरोना महामारी आ रही है, अपने आप चली जाएगी। केवल आप अपने आप में स्थित हो जाए तो कोई बीमारी नहीं आएगी, आपका मन शांत होगा और विचारों में उलझेंगे नहीं और गहरी गहरी साधना होगी। ये साधना शुद्ध समय की साधना है, ये साधना वीतराग साधना है, ये साधना अरिहंतों की साधना है। ये साधना सारे कर्म क्षय होकर के आपको सिद्ध गति ले जाएगी। आवश्यक है कि आप श्रद्धा में उलझें, आप आगे बढ़ें, आप इसको अपने को महत्व दें। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। मैं आत्मा, देह का नाम श्रद्धा। ये अनुभूति जब हुई जब चातुर्मास, पुणे में चातुर्मास था, 1 दिन का शिविर किया था और इतनी जागृति आई कि उसके बाद लगातार मतलब जब जब शिविर हुए मैं आती गई। पहले तो लग रहा था कि सिर्फ दुनिया में ना हम सिर्फ भाग रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं पता नहीं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शादी कर रहे हैं और फिर बाद में मरना है। बट इसके आगे क्या, ये जीवन मृत्यु का सिर्फ हम चक्रव्यूह पे चक्रव्यूह कर रहे हैं, उसके लिए तोड़ क्या है। जब अरिहंत प्रभु के सानिध्य में आई, जब आत्म ध्यान का ज्ञान हुआ, तब पता चला कि आत्मा से, स्व से कैसे कनेक्ट करना है। मतलब सद्गुरु वही जो स्व में स्थित करा है, जो स्व की पहचान करा है। जब आत्मा की अनुभूति हुई कि कैसे ध्यान करना है, क्या करना है, तब हर एक चीज़, मतलब पहले हर चीज़ में स्ट्रेस होता था, अब हर चीज़ को हम लेट गो करते हैं तो और इतना अच्छा लगता है ना। और जब जब शिविर में आते हैं ना, एक अलग ही वेदर होता है, एक स्थिरता आती है, एक पीस और एक आनंद खुद में आता है। पहले स्टेबिलिटी नहीं थी, अब स्टेबिलिटी है, तो वो बहुत अच्छा लगता है अंदर से ही। तो और नासिक का तो शिविर बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, एक अपने आप में है ना वो आनंद दिलाता है, एक अपने आप में ना ऐसे लगता है कि यहाँ पे साक्षात प्रभु ही बैठे हैं। धन्यवाद। प्यारी गुरुवाणी है।
नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोये सब साहुनं धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव देवाभित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तमा अरहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।